ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतम्। अहम पूर्णानंद आर्य अस्मि। अहम विश्वेश्वरानंद आर्य अस्मि। अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृति केयर की प्रस्तुति संस्कृत अध्ययन में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत। आज संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 23 में हम लोग कत्वा पर आधारित संस्कृत अनुवाद की चर्चा करेंगे। हम लोग आज संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 23 में हम लोग ज्ञान 23 देखेंगे। ज्ञान 23 में कहा गया है, कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। जैसे देखिए, अर्ज के साथ अगर कत्वा, अर्ज धातु के साथ अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा तो बनेगा अर्जित्वा, जिसका मतलब है कमाकर। वही देखते, अगर आप लोगों ने सप्तकोश श्रृंखला 8 नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों ने वही कत्वा पर आधारित सप्तकोश की चर्चा की है। तो अगर आप लोग वो देख लेंगे तो आपको ये अच्छा से समझ आएगा। आइए अब देखते हैं पहला वाक्य। वह दोनों धन कमाकर कहाँ से आते हैं। इसमें वह दोनों का हो जाएगा तौ, और धन का धनम, और धन हो गया प्रथम पुरुष द्विवचन नहीं। और ये धनम क्या हो गया? धनम हो गया धनम माने धन को, धन को कमा कर लाते हैं। हाँ, तो धन क्या हो गया? धन कौन सा विभक्ति हो गया? धनम में क्या होगा? रामम, जैसे रामम लगता है वैसे धनम हो गया। तो ऐसी विभक्ति की अगर आप लोगों ने 11 से 17 विभक्ति नहीं देखी तो आप लोग जाके देख, कि हम लोग यही इसी संस्कृत अनुवाद में हम लोग वो विभक्ति लगा के ये अनुवाद की चर्चा करेंगे। अब देखिए, धनम हो जाएगा, फिर कहाँ से का हो जाएगा कूता, और कमाकर का हो जाएगा अर्जित्वा कैसे? कमाकर से, यहाँ कमाकर है, अर्ज के साथ अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा तो अर्जित्वा हो जाएगा, इसलिए अर्जित्वा। और कहाँ से आते हैं तो आगच्छत। ये द्वितीय विभक्ति प्रथम पुरुष में आगच्छत्ता हो गया नहीं। हाँ, आगच्छत्ता माने द्वितीय विभक्ति प्रथम पुरुष के लिए आगच्छत्ता हो गया। अब दूसरा वाक्य, मैं भी वहां जाकर पढ़ता हूँ। इसमें मैं का अहम, भी का अपि। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है ना। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम आता है, इसलिए पढ़ता हूँ तो पठामी हो जाएगा, कि उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी हो जाएगा। आप पठामी लिखे हैं कि पठामी लिखे हैं? पठामी हो जाएगा। मैं भी वहां का अपी हर्षिकर से नापी होता है। हाँ, वहां, मैं भी वहां पर, वहां का हो जाएगा तत्र, और जाकर पढ़ता हूँ, जाकर का हो जाएगा गत्वा। गत्वा प्रत्यय गत्वा। हाँ, तो इसका होगा अहम अपि तत्र गत्वा पठामि। अगला वाक्य, मैं कि माता के बिना यह भोजन कैसे खाओ। माता का हो जाएगा, माता का तो माता ही ना होता है। माता का माता के बिना है, माता के बिना। हाँ, तो के बिना का नियम होता है मातरम। और बिना का हो जाएगा विना, यहाँ का एतत्। और भोजन कैसे खाओ, भोजनम कैसे का कथम,
खाओ का खा खादामे। इसमें एक प्रयोग कर लिया जाए, माता के बिना भोजन पकाकर, लिखिए तो भोजन पकाकर कैसे खाऊं, भोजन पकाकर तभी तो कर का उपयोग हो जाएगा यार। हाँ। तो मातरम बिना, बिना योगे द्वितीया, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो मातरम बिना एतत् भोजनम कथम, एतत् भोजनम पक्त्वा, पक्ष धातु में कत्वा लगता है तो क्या होता है, पक्त्वा। हाँ, एतत् भोजनम पक्त्वा कथम खादानी, खादानी क्यों हुआ, लोट लकार अनुज्ञा में आनी आव आमा लगता है, तो मैं के साथ खादानी हो गया, खादानी। तो इस वाक्य का हो जाएगा मातरम विना एतद भोजनम पक्त्वा कथम खादानी। अगला, यहाँ विभक्ति का भी उपयोग हो रहा है इस वाक्य में, कत्वा प्रत्यय तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, बिना के योग में एक नियम है, जो अगर विभक्ति प्रकरण नहीं देखे हैं तो विभक्ति प्रकरण को जरूर देखना चाहिए। हाँ। अब अगला वाक्य है मैं बाढ़ चौथा वाक्य है मैं बाढ़ देखकर दुखी हो जाता हूँ। इसमें मैं का हो जाएगा अहम, बाढ़ का हो जाएगा जलाप्लावनम, देखकर का दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा, देखकर दृष्टवा दुखी हो जाता हूँ, संतप्त हो जा, संतप्ता और खिन्ना भी लिख सकते हैं, संतप्त हो जाता हूँ, इसका हो जाएगा भवामी, भवति भवत भवन्ति भवसि भवत भवत भवामी भवामी। तो इसी के साथ होगा अहम जलाप्लावनम दृष्ट्वा सतपतः भवामी। संतप्तः या खिन्ना भी लिख सकते हैं। हाँ, इसको खिन्ना भी लिखते हैं। दुखी का मतलब खिन्न हो जाना। फिर अगला देखते हैं श्रमिक हाथ धोकर प्रणाम करता है, हाथ धोकर प्रणाम जोड़कर प्रणाम करता है, इसका हो जाएगा श्रमिक का यही होगा। आप लिख रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर का हो जाएगा अंजलि, दिख नहीं रहा है। अंजलि हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अंजलि हाथ जोड़ के बदद्वा प्रणाम करता है, प्रणमति भी और नमति भी चलेगा ना। हाँ, नमति भी हो सकता है इसके। तो इसका होगा शमिका अंजति अंजलि है ना कि अंजलि, क्या लिखे अंजलि? हाँ, अंजलि, ली तो नहीं लग रहा है। अंजलि बद्वा प्रणमति। अगला वाक्य सैनिक सफेद हाथी को पकड़कर पटना लाए थे, इसमें सैनिक का हो जाएगा सैनिका और सफेद हाथी का होगा श्वेत गज, और
हाथी को पकड़कर पटना लाए थे। हाथी को, तो ये द्वितीय विभक्ति न होगा। हम्म श्वेत श्वेत गजम, गजम। श्वेत गजम क्या होगा? श्वेत गजम, सैनिका श्वेत गजम पकड़कर का होगा धृतवा, धृतवा पटना लाए थे। पटना का होगा पाटलिपुत्रम, मुझे पाटलिपुत्रम और लाए थे का हो जाएगा आन्यन। तो इसका होगा सैनिका श्वेत गज धृत्वा पाटलिपुत्रम आन्यन। अगला वाक्य है एक बार राजा भोज सैनिका लिखे कि सैनिका लिखे? हाँ सैनिक का बहुवचन में आनियन होता है ना। हाँ गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। अब अगला वाक्य देखिए। लाए थे, अच्छा ये आन्यन। आनियन हो गया। अगला वाक्य एक बार राजा भोज दूसरा वेश धारण करके आखेट के लिए वन गए। एक बार का एक द राजा भोज दूसरा वेश धारण करके आखेट के लिए वन गए थे। तो इसका हो जाएगा आखेट वेशांतरम एकदा राज्य भोज वेशांतरम भोज दूसरा वेश धारण करके आखेट के लिए गए थे। धृतवा करके आखेट के लिए गए थे। आखेटाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है ना आखेटाए में। हाँ आखेटाए और के लिए वन गए थे। वन गए थे यानी वन को गए थे। हाँ वन को गए थे इसलिए इसमें वनम द्वितीय विभक्ति हो गया रामम की तरह। हाँ और गए थे तो अगछत। तो इसका होगा अगछत में तो में हलंत होगा ना। तो इसका होगा एकदा राजभोज वेशांतरम धृत्वा आखेटाए वनम अगछत। अगला वाक्य है कालिदास राजा भोज के राज्य को त्याग कर वन गए। में कालिदास तो नाम है ना। हाँ जैसे कालिदास का कालिदास एक साथ लिखा है कालिदास। कालिदास राजा भोजस्य रामस्य की तरह राजा भोजस्य होगा ना। राजा भोजस्य के राज्य को त्याग कर वन गए थे। राज्य को में भी तो द्वितीय विभक्ति लगेगा ना। हाँ तो त्यक्त्वा हो जाएगा। त्यक्त्वा पहले राज्यम ना। हाँ राज्यम को त्याग कर त्यक्त्वा वन गए। तो वन गए माने वन को गए इसलिए वनम हो जाएगा और गए का हो जाएगा अगछत। भूतकाल हो गया नहीं लंग लकार। हाँ इसमें एक वचन तो अगछत। इसमें अगछत लगेगा। तो इसका होगा कालिदास राजा भोजस्य राज्यम त्यक्त्वा वनम अगछत। तो आइए अब हम और वाक्यों की चर्चा करते हैं। ये अगला वाक्य द्वारपाल राजा को नमस्कार करके चला जाता है। में द्वारपाल का होगा द्वारपाल। राजा को का हो जाएगा नृपम।
नमस्कार करके चला जाता है, नमस्कार करके। इसमें नम के साथ अगर ये धातु लगेगा, नमस्कार नम के धातु के साथ अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा तो होगा नत्वा। और चला जाता है निर्गच्छति। इसमें निर्गच्छति क्यों लगा? क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष को जो छोड़ के जो भी होगा वो प्रथम पुरुष में होगा। और नृपम में ये नाम है इसलिए इसमें ती लगा, तो इसका होगा द्वारपाल नृपम नत्वा निर्गच्छति। अगला वाक्य है विद्यालय से जाकर तुम क्या करते हो। में विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयात, जाकर का हो जाएगा गत्वा, तुम का त्वम हो जाएगा, क्या का किम, करते हो करोसी। तो इसका हो जाएगा विद्यालयात गत्वा त्वम किम करोसी। यहाँ विद्यालय से का क्या होगा विद्यालयात, क्योंकि अगर आप लोगों ने पंचमी विभक्ति नहीं का अनुवाद नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उससे आपको ये समझ आ जाएगा। तो इस वाक्य का होगा विद्यालयात गत्वा त्वम किम करोसी। अगला वाक्य देखते हैं फुटबॉल खेलकर मैं शाम को घर आ जाता हूँ। मैं फुटबॉल को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं पाद कंदुकम, और खेलकर क्रीडित्वा, मैं का अहम, और शाम का सायम, और घर का गृहम, और आ जाता हूँ गच्छामि। हाँ आगच्छामि। यहाँ आमी क्यों लगा? क्योंकि यहाँ अहम है और उत्तम पुरुष एक वचन में अहम का आमी लगता है इसलिए आमी लगा। तो इस वाक्य का होगा पाद कंदुकम क्रीडित्वा अहम सायम गृहम आगच्छामि। तो आइए अब हम लोग विभक्ति प्रयोग देखते हैं इस वाक्य में। यहाँ वाक्य में है फुटबॉल खेलकर, मतलब यहाँ फुटबॉल को खेलकर, यहाँ को छुपा हुआ है और को द्वितीय विभक्ति का है। इसलिए अगर आप लोगों ने द्वितीय विभक्ति का अनुवाद नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाके देख ले तो आप लोगों को ये समझ आएगा। इसी तरह यहाँ जैसे शाम को के लिए भी द्वितीय विभक्ति लगा इसलिए इसमें सायम हो गया। और घर आ जाता हूँ मतलब घर को आ जाता हूँ, इसमें भी को छुपा हुआ है तो इसका हो जाएगा गृहम। अब अगला वाक्य देखते हैं समीप जाकर तुम क्यों हंसते हो। इसका समीप का समीपम, जाकर का गत्वा। इसमें गम धातु में अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा गत्वा। तुम का त्वम, क्यों का कथम, और हंसते हो हंससी। यहाँ सी क्यों लगा? मध्यम पुरुष एक वचन में हंससी है इसलिए यहाँ हंससी लगा। तो इस वाक्य का हो जाएगा समीपम गत्वा त्वम कथम हंससी। आज संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 23 में यहीं तक। संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 24 में हम लोग लेप प्रत्यय पर आधारित संस्कृत अनुवाद की चर्चा करेंगे। इसलिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।